जल्दबाजी का काम नहीं। वहां पर जब भी कोई जल्दी करने की कोशिश करेगा तो गिरेगा। क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास आज भी, मुझे कहते हैं मैं भाई 2 दिन में प्रोडक्ट निकाल के दे दें। उनको शायद ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट हंटिंग इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। अगर अमेजोन पे 1 अरब प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है तो हम भी कोई ना कोई प्रोडक्ट उठा के सेल कर देते हैं, और उसका एक ओवरव्यू हम ले लेंगे, डीप एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम भी कंपटीशन और मार्केट के अंदर चले जाएंगे और फिर देखेंगे क्या बन रहा है, और जो भी सारी रैंकिंग स्ट्रेटेजीज हैं तो उनको बहुत गलत लगता है। देखिए उसकी मैं एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ, मैंने पहले भी एक बार आपको दी थी एग्जांपल ये, कि देखिए मेरे पास एक बंदा आया और मुझे आकर कहता है अहमद भाई मैं यूके के अंदर एक टी शर्ट सेल आउट कर रहा हूँ, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी प्राइस भी बहुत कम है, लेकिन वो सेल नहीं हो रही। सो अगर मैं उसका डीप एनालिसिस करूं और मुझे ये मालूम पड़े कि यार वो ऐसे रीजन में, दुनिया के ऐसी कंट्री में, यूके या यूएसए की किसी स्टेट में ऐसी जगह पर सेल आउट कर रहा है जहां साल में 12 महीनों में से 10 महीने तो ठंड रहती है, तो वहां टी शर्ट कौन परचेज करेगा? वहां तो अगर आप उस कॉस्ट पर भी टी शर्ट सेल आउट करेंगे जिस कॉस्ट पे आपने खुद बनाई है, तो भी कोई सेल आपसे नहीं लेगा। ठीक है, तो ये इतनी इस तरह की चीजें हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम लोग जो सारी चीजें सीखेंगे, सोर्सिंग, सोर्सिंग के अंदर हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन सीखेंगे कि कितने परसेंट पर यूनिट हमें प्रॉफिट होगा। सो अगर हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करने चले जाते हैं और हमें ये नहीं पता कि यार इसमें हम 1 रुपया बचा रहे हैं, 2 रुपये बचा रहे हैं, 3 रुपये बचा रहे हैं, तो यार इस चीज की क्या गारंटी है कि जो आपका प्रॉफिट है वो उतना ही होगा जितना आपने सोचा है? अगर आप सोचते हैं यार 3 रुपये प्रॉफिट होगा, लेकिन आपने उसका एनालिसिस नहीं किया, आपने उसके स्टैट्स नहीं देखे, आपने उसकी कैलकुलेशंस नहीं की, तो एट द एंड क्या होगा? आपको पता चलेगा यार इसका तो 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। फिर आप कहेंगे यार मैंने कोई गलती की है, तो आपको पता चलेगा आपने कोई गलती नहीं की, इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट है ही 1 रुपया। तो अगर उसी प्राइस के अंदर आपकी, मतलब उसी इन्वेंट्री की प्राइस के अंदर, उसी जितने फर्ज कर लें 1000 पीसेज आपने किसी एक चीज के बनाए थे, उतने ही पैसों में अगर 1000 पीसेज किसी दूसरी चीज के आप लोग बनाते, हम फर्ज कर लेते हैं, तो शायद वो आपको 3 रुपए का प्रॉफिट दे रहे होते। इस सारे फिनोमिने को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर हम एक चीज और देखते हैं, वो चीज ये होती है कि हमने कंपटीटर भी देखना होता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी हमने एक प्रोडक्ट मंगवाई है जो चाइना से भी मेरे घर पहुंच गई है और यूके वाले भी, रिसेंट, मोस्ट रिसेंट की बात कर रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, वो दोनों सैंपल्स मेरे पास पड़े हैं। अब एक सैंपल तो आपको समझ आता है कि जो चाइना से हमने जिससे बनवाना है उससे हमने एक सैंपल ऑर्डर कर लिया कि भाई तुम किस तरह की प्रोडक्ट बनाओगे, क्वालिटी क्या होगी, वो सारी हम डिस्कस करेंगे आराम से, उनसे प्रैक्टिकल करके करेंगे, अभी तो स्टार्ट है हमारे कोर्स। तो हमने यूके से किसकी मंगवाई? यूके से हमने उसकी मंगवाई जो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा था। तो वो ऑलरेडी सेल आउट कर रहा है तो उसका सैंपल भी हम मंगवाते हैं। इसको कहते हैं कंपटीटर एनालिसिस, कि जो हमारा कंपटीटर होगा वो किस क्वालिटी की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो किस प्राइस पे सेल कर रहा है, उसकी रैंकिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, वो टॉप 10 के अंदर आता है या नहीं आता, ये सारी चीजें। ठीक है, तो थोड़ा और आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर्स का ओवरव्यू करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे लिए जाएंगे, आप लोगों ने परचेज करने होंगे, इनमें से कौन से, वो मुझसे नहीं परचेज करेंगे, आप किसी से भी कर सकते हैं, फिलहाल चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, वो ऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। वो इतने मतलब एक जरूरी है, लेकिन वो इतने जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर बंदा कहे यार कि मैं ई कॉमर्स ही नहीं सीख सकता। ठीक है, एक और बात आपको समझा दूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो उनको लगता होगा शायद प्रोडक्ट हंटिंग ही पूरा अमेजोन है, हर जगह हंटिंग 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 स्टैट्स ये वो। नहीं यार, हंटिंग एक पार्ट है अमेजोन का, इसकी सोर्सिंग का पार्ट है। सोर्सिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस होती है, उसके सारे सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप मैनी चैट की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप पिक्सलफाई की कर सकते हो, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक हंटिंग ही सब कुछ है। ठीक है,
तो जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10 हम यूज करेंगे। कीपा हम यूज नहीं करते, ये होलसेल के अंदर यूज होता है, ये हम यूज नहीं करेंगे। हम इसकी जगह गूगल ट्रेंड्स यूज करेंगे। जंगल स्काउट हमें डिफरेंट स्टैट्स निकाल कर देगा, सिर्फ ओवरव्यू के लिए बोल रहा हूँ कि ये आप लोगों को प्रोडक्ट के नेम बताएगा, ये बताएगा कि वो प्रोडक्ट टॉप 10 के अंदर आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो कितनी आ रही हैं, और इस तरह की सारी चीजें। लाइक रिव्यूज कितने हैं, रिव्यूज क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह कमेंट आप करते हैं ना, आपने दराज से कोई चीज मंगवाई या किसी भी ई कॉमर्स साइट से कोई चीज मंगवाई, वो आपके घर आती है तो वो कहते हैं भाई कि हमें स्टार्स दो। यार आप एक मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो नहीं कहते कि यार स्टार्स दें, फिर वो कहते हैं यार अच्छा सा कमेंट कर दें, रिव्यू दे। वो रिव्यूज होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं ना, स्टार्स को रेटिंग कहते हैं, और रिव्यूज जो कमेंट्स होते हैं उनको रिव्यूज कहते हैं। ये सारा सिनेरियो चल रहा होता है जंगल स्काउट। और भी बहुत सारी चीजें बताता है, लाइक बताता है प्रोडक्ट का वेट कितना है, बताएगा प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, जिस बॉक्स में वो पैक हो क्या है उसकी डायमेंशन क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं तो ये बताएगा, उसको हम स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर। नंबर 2 पर आ जाता है वायरल लॉन्च। एंड वायरल लॉन्च हमें बेसिकली बताता है कि ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है। सीजनल क्या होती हैं प्रोडक्ट्स? सीजनल उनको कहा जाता है जो गर्मियों की हैं तो गर्मियों में चल रही हैं, सर्दियों में नहीं चलेंगी, लाइक टी शर्ट। और कोई सर्दियों की है लाइक विंटर कैप होगी, वो गर्मियों में नहीं चलेगी। तो ये सीजनल प्रोडक्ट है, एक सीजन के लिए आती है। बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, लोग कहते हैं जो क्रिसमस ट्री है क्या वो भी सीजनल है? तो वो सीजनल नहीं है, उसको ट्रेंडी कहा जाता है। वो पूरे सीजन के लिए भी नहीं आता। सर्दियां तो फिर 3-4 महीने रहती है ना, या 5 महीने रहती होंगी, तो वो जो होता है क्रिसमस ट्री वो आता है 1 महीने के लिए। तो इसको हम ट्रेंडी कहते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे यार इसको भी लोग बेचते हैं, बहुत ज्यादा बेचते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि यार वो एक एक दिन के अंदर लाखों डॉलर्स की सेल निकाल जाते हैं एक क्रिसमस ट्री के ऊपर, इन्हीं इन्हीं दिनों के अंदर, अभी जब क्रिसमस आ रही है। तो हीलियम 10 हमें मदद करता है लिस्टिंग बनाने में, प्रोडक्ट का जो टाइटल होता है, जो डिस्क्रिप्शन होती है वो लिखने में मदद करता है। ये हमें बताएगा कि जो प्रोडक्ट का आप कहते हैं ना सर्च वॉल्यूम, व्हाट इज सर्च वॉल्यूम? सर्च वॉल्यूम इसको कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर गए हैं, ठीक है, आप आपने फर्ज कर लेते हैं amazon.com लिखा है, हम अभी इसको स्टडी करना है। अब मैंने फर्ज करें यहाँ पर लिखा है आइस क्यूब, ये मैंने सर्च किया लिख के। अब जैसे ही मैंने इंटर दबाया तो आइस क्यूब का जो आपका सर्च वॉल्यूम था वो 1 हो गया। अगर कोई और बंदा आएगा वो करेगा तो 2 हो जाएगा, मैं दोबारा करूंगा 3 हो जाएगा। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि लास्ट 30 डेज के अंदर लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को, जो आइस क्यूब है हम अज्यूम कर रहे हैं, उसको कितनी दफा अमेजोन पे आके सर्च किया है। ठीक है। सो इसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें हीलियम बताता है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरी स्टैट्स होते हैं हीलियम की। हीलियम एंड जंगल स्काउट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इवन जंगल स्काउट तो सिर्फ हंटिंग में है, लेकिन हीलियम हमें लिस्टिंग में भी बहुत सारी मदद करता है। ठीक है। इवन लिस्टिंग में, इवन आइडियाज जनरेट करने में बहुत सारा काम करता है हीलियम। ठीक है। तो अभी हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि टूल्स की इंस्टॉलेशन कैसे होती है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने कहाँ से परचेज करने हैं या लेने हैं, और कौन कौन से टूल लेने हैं। चलिए वो मैं अभी बता देता हूँ। लाइक जो जंगल स्काउट है, जो वायरल है और जो हीलियम है, इसका एक पैकेज आता है। ये अराउंड 2500 से 3500 तक वेरी करता है ये, और ये 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है। सो आप मुझसे नहीं ले सकते क्योंकि मैं वो टूल सेल आउट ही नहीं करता। लेकिन ये है कि अगर मुझसे पूछें तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि ये वाला बंदा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, उससे लें। फिर चाहे किसी और से लें, मेरा उसमें कोई हेडिक नहीं है। हम उसकी सिर्फ ये कर देते हैं, ये मैं फैसिलिटी देता हूँ कि अगर आपको कोई टूल में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताएं। अगर के वो यासिर नाम है, यासिर भाई नहीं ठीक करके दे रहे, या कोई प्रॉब्लम लेट रिप्लाई करें, तो मैं यासिर को खुद मैसेज कर देता हूँ कि यार ये जो हमारे इंस्टीट्यूट के लोग हैं इनके साथ आप ऐसे नहीं करें। ठीक है। वो हो क्या रहा है कि अब ये लादा लादा भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। लाइक जंगल स्काउट लाइक 1200 का है या 1000 का है, और इसी तरह वायरल और हीलियम भी इसी तरह है। और उसके बाद अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि यार आप नहीं लें, मतलब ये है कि ये अभी फिलहाल आप लोग नहीं लेना चाहते, तो इसमें ये घबराने की बात नहीं है कि यार अगर ये नहीं लिया तो अमेजोन ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ये अभी नहीं भी परचेज करना चाहते, बाद में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरी सपोर्ट आपके साथ लाइफ टाइम के लिए। आप बाद में भी
प्रैक्टिस करके मुझे अपने स्टैट्स दिखाते रह सकते हैं कि अहमद भाई आप चेक कर लें कैसे हैं, तो व्हाट सब कुछ चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि कम से कम सेशंस आप बहुत एक्टिवली लें, आपको समझ आए चीजें। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो वैसे ही मिल रहे होते हैं, तो बाद में भी अगर आप लाइफ में कभी भी प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर आपको जंगल स्काउट नहीं समझ आ रहा, आप लेक्चर खोलेंगे तो आपको आ जाएगा समझ, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये इंस्टॉलेशन की तरफ अब चलते हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल का पहला काम है। यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, देखें प्रोफेशनली काम करना है, प्रैक्टिस भी करनी है तो प्रोफेशनली करनी है। ये नहीं करना कि जिस ब्राउजर के अंदर आप बैठे हुए मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, उसी के अंदर अमेजोन का डाटा भी रख लें, ऐसे कभी नहीं करना। अमेजोन के जो टूल्स हैं जिसमें जंगल स्काउट हीलियम टॉप पर आते हैं, जैसे जैसे आपके ब्राउजर की हिस्ट्री ज्यादा होती जाती है ना, वो टूल ऑटोमेटिकली थोड़े स्लो होना शुरू हो जाते हैं। आप इसको ड्रॉबैक कह लें, आप इसको मैकेनिज्म कह लें, आप इसको कुछ भी कह लें। सो अगर आप उसी एक ब्राउजर के ऊपर काम कर रहे होंगे, उसी एक प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहे होंगे जिसपे आप नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं, आप बाकी फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी सर्च हिस्ट्री जल्दी फिल होगी। जब वो जल्दी फिल होगी तो जंगल स्काउट थोड़ा स्लो होगा, हीलियम थोड़ा स्लो होगा। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप कुछ अपनी अमेजोन के ऊपर जब सर्च करेंगे तो आप ए लिखें तो पूरा amazon.com लिखा आ जाए, सिर्फ वही लिखा आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ी सी ना आपको उंगलियों में तेजी पैदा कर देती है जब आप ऐसी प्रोफाइल बनाते हैं। सो सबसे पहले आपने प्रोफाइल, आप सबको आती होगी, नहीं आती तो दोबारा देखते हैं। आपने क्रोम की एक क्रोम ओपन कर लिया, ठीक है। क्रोम ओपन करने के बाद आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ से मेल, ये अगर मैं लॉगिन नहीं हुआ हुआ, अगर आप लॉगिन वगैरह होंगे तो आप ये यहाँ से डिफरेंट जीमेल वगैरह अपना और प्ले स्टोर, ये सारी यूट्यूब चैनल वगैरह ये आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि एक टाइप करके देखते हैं वैसे ही, ठीक है। देखें साइन इन का ऑप्शन आ रहा है ना, इसका मतलब है मैंने साइन इन नहीं किया हुआ। साइन इन करना जरूरी है। अब साइन इन से पहले आप लोगों की एक ऑफिशियल आप लोग जीमेल बना लें। मैं ये जो आज का सेशन है ना, ये सिर्फ आप जैसे कह लें कि हमारी गाड़ी को हम सेल्फ दे रहे हैं कि चलाना किस तरह है, क्योंकि ये गलतियां मैंने की हैं। मैं आप लोगों को अब ये बताता हूँ, जो साइन इन आपने करना है ना, जो आप सबने जीमेल बनानी है, आप सब अच्छी सी अपनी पहले ऑफिशियल एक जीमेल बनाएं जिसके ऊपर आपने अमेजोन का काम सारी लाइफ के लिए करना है, ठीक है। अब भी आपको ये बात लग रही होगी यार बाद में जीमेल बदल जाती है अहमद भाई, तो मैंने भी शुरू में ये सोचा था, बच्चा था। अब मेरी फेसबुक की जो प्रोफाइल थी ना, आज से 7-8 साल पहले, उसका नाम था ए बी डेथ बाय क्रशिंग। ये क्या नाम है, बच्चे थे कहीं कार्टून देखे तो लिख दिया। अब जब वो करते करते अब मेरे सारे फेसबुक के पेजेस के एडमिन में उधर से ही हूँ, यूट्यूब चैनल का उधर से है, हर चीज उधर से है। अब जब मैंने एक फ्लायर बनाया और फ्लायर के नीचे लिखा ना फेसबुक आईडी ए बी डेथ बाय, यार मेरे बिनोई बड़े, उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा यार ये क्या लिखा। सो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो शुरू से ही आपने अपनी जीमेल को बिल्कुल अलग रखना है, जो आप ई कॉमर्स के लिए यूज कर, एक अच्छी सी रखें जो रिप्रेजेंट करती हो ई कॉमर्स को और आपके नाम को, ठीक है। सो आपने साइन इन इसी अपनी ऑफिशियल जीमेल वगैरह से होना है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी ये बात। अच्छा, ये मेरी है जिसके अंदर मैं लॉग इन हुआ हूँ। जब आप लॉग इन हो जाते हैं ना, देखें यहाँ पे, ये आप लोगों को शायद मेरे कर्सर पे लिखा आ रहा होगा अहमद रजा और नीचे ए बी डेथ बाय क्रशिंग, ठीक है। तो ये आपका नहीं लिखा आना चाहिए, आपका बड़ा प्रोफेशनल सा लिखा है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। साइन इन हो जाने के बाद यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट होगा, ये आप क्लिक कर दें, ठीक है। तो सॉरी, अकाउंट नहीं, प्रोफाइल करनी है, ठीक है। एक सेकंड, एक ये लिखा हुआ है, एक यहाँ ऊपर लिखा होगा, आपके नाम का पहला लेटर होता है, तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने ऐड करना है, ये प्रोफाइल है। नीचे वाले पे ऐड अकाउंट मैंने गलती से कर दिया था, वो नहीं करना। ये आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ लेकिन इसलिए समझा रहा हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो। किसी को भी कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट कर दें, एक जीमेल बनाई भी है काफी है। अब प्रैक्टिस के लिए जब आप काम कर रहे हैं तो बेशक वो उसके बगैर ही कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जीमेल एक ही बनाएं, एक प्रोफाइल में आप इंटर हो गए, वहां से अलग से एक प्रोफाइल बना लें, ठीक है। या उसकी अलग बना लें या इसी पर कर लें, वो आपकी अब अपनी मर्जी है। ये मेरी क्योंकि ऑफिशियल है तो मैं सारे काम अब इसी पर कर रहा होता हूँ। अगर आपको ये भी करनी है तो आप भी एक ही से दोबारा प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहली दफा जब आप अभी जो नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो कोई भी होगा ना, तो वहां उस पर नहीं आपने करना है। समझ आ गया, ये बात आपको समझ आ गई है ना सबको।
तो इसके ऊपर क्लिक करके ऐड कर लें। करने के बाद आपने सिर्फ कंटिन्यू विदाउट कर लें, कलर शलर पूछेगा कि रेड कलर का रखना है और क्रिएट कर देगा। यहाँ पर डन करेंगे तो इस तरह क्रोम की एक और प्रोफाइल ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर आपने इसके सारे काम करने हैं। ठीक है, अब जब ये प्रोफाइल ओपन हो जाए तो सबसे पहले आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, जेएस को इंस्टॉल करना है। देखें, यासिर से आप ताल्लुक जब बनाएंगे या किसी से भी बनाएंगे तो वो आपको लॉगिन पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, लॉगिन देगा और पासवर्ड देगा, लेकिन सॉफ्टवेयर तो आपने खुद इंस्टॉल करना है ना। सो इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है वो पहले समझिएगा कि आप लोगों ने, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जब जाते हैं टूल प्रोवाइडर्स के पास तो उनको यही नहीं समझ लगती कि भाई जंगल स्काउट हमने लेना है या जंगल स्काउट एक्सटेंशन लेनी है या जंगल स्काउट वेब लेना है। तो जंगल स्काउट जो सादा है ना वो एक अलग दुनिया है, उसको छोड़ दें, वो हमारे किसी काम का नहीं है। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है कि वो क्या है, उसको छोड़ दें। दो इंपॉर्टेंट इसके डोमेन्स आ जाती हैं, एक आ जाता है जंगल स्काउट वेब एंड दूसरा आ जाता है जंगल स्काउट एक्सटेंशन। सो हम लोगों ने जो परचेज करना है या लेना है या प्रैक्टिस करनी है वो जंगल स्काउट एक्सटेंशन है, जंगल स्काउट वेब नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वेब लेकर आ जाते हैं या उनको भी नहीं पता हो। आप टूल प्रोवाइडर के पास आप जाकर कहोगे यार जंगल स्काउट दे दो, कहेगा कौन सा वेब या एक्सटेंशन, आप कहोगे वेब दे दो। वेब नहीं लेना है, एक्सटेंशन लेनी है, वो भी पेड है, हमें वो लेने की जरूरत नहीं है। जो काम जंगल स्काउट वेब करता है वो इंशाल्लाह हम हीलियम से ही कर लेंगे। सो फजूल पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, आपको वेब लेने की जरूरत है, हम हीलियम से ही वो सारे काम पूरे कर लेंगे। सो एक तो ये आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ आके लिखना है गूगल क्रोम एक्सटेंशंस। ठीक है, अब आपने एक्सटेंशंस पे जैसे ही क्लिक करना है तो इस तरह का एक आपके पास लिंक्स आ जाएंगे, यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें, सिंपल। और इस तरह की विंडोज ओपन हो गई, जीयूआई ओपन हो गया। यहाँ आपने लिखना है अब जंगल स्काउट एक्सटेंशन। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये देख लें, जंगल स्काउट अकेले को नहीं करना, ये वेब चेक भी नीचे कहीं पड़ा ही होगा। तो आपने एक्सटेंशन को करना है, ये ऑरेंज कलर का आइकन है जिसको आपने पहले नंबर पे होगा, इसको आपने क्लिक करके यहाँ पर आप जहाँ पर लिखा ना रिमूव फ्रॉम क्रोम, ये इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम कह रहा है क्योंकि जो है ना मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। आपके सामने एक दफा रिमूव करके फिर दोबारा से कर देते हैं ताकि आपको हो जाए। ठीक है, तो रिमूव करते हैं इसको, फिर दोबारा इंस्टॉल करके देखते हैं कि इससे आगे का प्रोसेस क्या, मतलब ऑलमोस्ट ये ठीक है, ये हो गया, रिमूव हो गया। यहाँ पर ऐड टू क्रोम लिखा आएगा, ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करें, ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करें। अब आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ी देर के बाद एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू होगी, डाउनलोड होने दें उसको। अच्छा, डाउनलोड होने के बाद ये कहेगा कि भाई ऐड कर दूं क्रोम में। ये देखें विंडोज ओपन होगी, इसको वापस क्रॉस कर दें। अब आपके पास इस टाइम पे जेएस आ गया है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ कहीं शो नहीं हो रहा। तो आपने ये जो बंदा बना हुआ है इसके साथ क्लिक करें इस आइकन के ऊपर एक्सटेंशंस पे, ये जंगल स्काउट आ गया, देख रहे हैं। तो इसको पिन कर दें, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना जहाँ मेरा कर्सर है, इसको कहते हैं पिन करना। पिन करने का फायदा यह है कि जब भी आपने जंगल स्काउट रन करना होगा, अगर पिन नहीं किया पहले इस आइकन को क्लिक करेंगे फिर करेंगे, जबकि फिर जेएस पे क्लिक करेंगे। जबकि अगर पिन कर दिया तो ये साथ ही आ गया, बस यहाँ से डायरेक्ट अब आपने कर देना। सो ये इजीनेस है। सो ये इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज की सेशन मैंने बताया था बहुत लंबा नहीं है, बस ये इसके ऊपर सिर्फ मैं अब आपको बताता हूँ जेएस रन कैसे करते हैं। और कल का जो सेशन है इसके ऊपर, कल के सेशन के ऊपर हम जेएस के क्राइटेरिया को स्टडी करना सीखेंगे। कि मैंने आप लोगों को कल कल तो नहीं पहले एक बात बताई थी कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप लोगों के जहन में आपने अब टी शर्ट लेनी है। अब आप, मैं गया हूँ या बिलाल गया है, तो यार किसी के, बिलाल के जहन में अपना साइज होगा, मेरे जहन में अपना साइज है। ठीक है, सो एक तो साइजेस का फर्क है। सेकंड, यार कोई जहन में नक्शा तो होता है ना कि यार इस कलर की टी शर्ट लूंगा, उसके ऊपर ये लोगो होना चाहिए, उसके ऊपर कार्टून ना बनाओ, कार्टून बनाओ, डिफरेंट कोई क्राइटेरिया होता है ना दिमाग में।
तो अब आप 1 अरब प्रोडक्ट्स के अंदर से प्रोडक्ट निकालेंगे तो कोई क्राइटेरिया तो दिमाग में होता है ना भाई, क्या चीज लेनी है, मार्केट में जा रहे हो 1 अरब प्रोडक्ट्स पड़ी है, कुछ तो दिमाग में होना चाहिए ना। सो कल हम जो है उस क्राइटेरिया को स्टडी करेंगे। वो क्राइटेरिया मैच करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने बताया था कि इनेबलर्स वाले अगर हंटिंग थोड़ी मुश्किल सिखाते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं बहुत मुश्किल सिखाऊं। उसकी वजह यह है, यहाँ मार खा लेंगे, यहाँ कीबोर्ड पे हाथ चला लेंगे, तो मार्केट में जब पहुंचेंगे तो बहुत आसानी होगी। और एक बात मैं आप लोगों को इनकरेज करने के लिए करना चाहता हूँ, यार यकीन करो कि हंटिंग के ड्यूरिंग द सेशंस लोग सब कहते हैं यार मैं हंटिंग मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। अभी भी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, और कोई 15 दिन हो गए हैं मैंने अपने अपने लड़कों को मैंने टूल्स लेकर दिए, मैं खुद से परचेज करके दिए, और एक प्रोडक्ट वो लोग मुझे निकाल के नहीं दे सके उस क्राइटेरिया पे। उस क्या क्राइटेरिया पे, कोई भी वो क्राइटेरिया तो फिर थोड़ा मजीद मुश्किल है। तो मैंने कहा यार उसके मिलता जुलता कोई क्राइटेरिया ला दो, तो नहीं कर सके। और उसकी इस वक्त डिमांड, जो इस वक्त उसकी प्राइस है ना, जो मैं देने को तैयार हूँ वो 17-18 हज़ार रुपए मैं देने को तैयार हूँ कि मुझे यार प्रोडक्ट ला दो। क्लाइंट को चाहिए, मैं उससे 25 लूंगा, 17, एक कारोबार है ना, मैं 25 लूंगा, 17 में आगे पे करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल। सो ये जितने सोशल मीडिया पे आपके सामने हंटर बैठे हैं ना, यकीन करें उनके अंदर से एक भी अच्छा हंटर नहीं है। जो अच्छे हंटर्स हैं वो लोग अवेलेबल ही नहीं है किसी जगह पे, मतलब सोशल मीडिया वगैरह पर नहीं। अब आप कहेंगे मैं लोगों का इंतजार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार अगर मैंने किसी को सिखाया तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि जिसने मुझसे सीखा है उसी को टास्क मिले, वही परफॉर्म करे और वही अर्न करे। मैं चाहूँ तो बाहर से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पूरा चांस दिया, टूल ले कर दिया। सो आप लोगों के जहन में ये बात आनी चाहिए कि जो क्राइटेरिया अहमद भाई बताएंगे वो मुश्किल तो होगा, लेकिन अगर ड्यूरिंग द कोर्स अगर आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली और 1 मंथ के अंदर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली ना, अगले मंथ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, आप एक्सपर्ट हो, और इंशाल्लाह जो आने वाले वक्त होगा उसमें जो भी टास्क वगैरह होंगे वो अच्छे मिल सके। ठीक है। सो जीएस जिस टाइम पे इंस्टॉल हो गया उसके बाद, अच्छा एक चीज गौर से सुनिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि यूके और यूएसए की मार्केट के अंदर हम काम करेंगे और टूल्स भी इन्हीं मार्केट्स के लिए अवेलेबल है। तो पहली तो ये बात है कि जब आपने यूएसए की मार्केट ओपन करनी हो तो आपने .com लिखना है। ये मैंने .com लिख के एंटर किया, ये यूएसए की मार्केट ओपन हुई है। ठीक है, यूएसए की मार्केट ओपन हुई है। अच्छा, आप दोबारा करते हैं। यहाँ पे मैंने amazon.co.uk ये जब लिखा तो अब यूके की मार्केट ओपन हो रही है। सो ये गलतियां नहीं करनी। पता चले क्लाइंट ने कहा था कि यार यूएसए में प्रोडक्ट ढूंढनी है और बिलाल भाई या कोई भी गलती से .co.uk के अंदर ढूंढता रहा और सारे स्टैट्स गलत लेकर आ गया, बाद में पता चला शिट यार ये तो मैं यूके में ढूंढ रहा था। अब प्रोडक्ट सेम होगी लेकिन स्टैट्स में फर्क होगा ना। हो सकता है यूके में 10 लोग उसको महीने में खरीदते हैं और यूएसए में 100 लोग खरीदते हैं। तो आपने तो स्टैट्स शफल कर दिए, सारे गलत कर दिए। इसकी मैं आपको तो ये मैं क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए देता हूं कि ये गलतियां लोग करते हैं। आपको अभी लग रहा होगा यार अहमद भाई ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसा भी होता है बेटा, ऐसा भी होता है। और इतने इतने समझदार लोग ये गलती कर जाते हैं कि अभी मुझे एक बंदे ने स्टैट्स भेजे हैं, कल परसों इसी की बात कर रहे हैं जो मैंने प्रोडक्ट का बोला, लड़के ने मुझे भेजे 2 लाख प्लस का सर्च वॉल्यूम उसका था लास्ट 30 डेज का, मतलब 2,35,000 समथिंग लोगों ने उसको यहाँ पर टाइप करके सर्च किया हुआ है। और जब मैंने कहा यार इसका सर्च वॉल्यूम तो कमाल है, तो बाद में पता चला कि हम यूके के लिए ढूंढ रहे थे, उस बेचारे ने यूएसए का लगा दिया। हालांकि वो एक्सपीरियंस बंदा है। गलती होगी, डिटेक्ट भी उसी ने मुझे करके बाद में बताया, लेकिन गलती होगी। अब यूएसए में सर्च वॉल्यूम था 2,35,000 और यूके में था 40,000। फर्क देख रहे हैं कितना? ये 3 to 4 5 टाइम्स का फर्क है, कोई छोटा फर्क नहीं है। तो इसलिए जो है ना, इन चीजों को आप लोगों ने हल्का नहीं लेना होता, तो ये गौर करना है। एक तो पहले ये बात आ गई। फिर जब आप अमेजोन के अंदर इंटर हो जाएंगे, इंटर होने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है डिलीवर टू पाकिस्तान चेंज करना है। और यहाँ पे अगर हम .com में कर रहे हैं तो यूएसए की किसी भी सिटी का पोस्टल कोड डालना है, 10001 आई थिंक सो। अप्लाई करेंगे यहाँ से, आई थिंक सो ये यूके का उसका सॉरी न्यूयॉर्क का ये आ गया। उसके बाद इसी तरह अगर आप यूके में करना चाहते हैं तो यूके का मुझे पोस्टल कोड याद नहीं है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे यूके पोस्टल कोड। तो देखते हैं गूगल पर कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ये उठा लेते हैं। सिमिलरली डिलीवर टू पाकिस्तान पर गया,
अप्लाई किया, ये देखिए यूनाइटेड किंगडम, तो ये किसी एक शहर का था लेकिन उसने पूरे यूनाइटेड किंगडम को कवर किया। अब हम ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए हम यूके के अंदर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अगर, तो हम चाहते हैं कि यूके की ऑडियंस ही उसको खरीद रही हो। तो मुझे वो स्टैट्स दिखाओ जो यूके की ऑडियंस की है, मुझे वो स्टैट्स नहीं दिखाओ जो पाकिस्तान। अब यार यूके के अंदर चीज बिक रही है अमेजोन पे, हम में से कितने लोग उस चीज को यहाँ मंगवा लेते हैं, कितने लोग? मुझे नहीं याद मैंने अमेजोन से सैंपल के अलावा आज तक कोई चीज मंगवाई हो। उसकी वजह यह है वहां पर 3 पाउंड की बिक्री है, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 50 की हो जाती है, इतना कस्टम बढ़ जाता है। तो इसीलिए मुझे उन ऑडियंस के स्टैट्स चाहिए, मुझे ये पता करना है कि अगर मैं आइस क्यूब बेचना चाहता हूँ तो कितने यूके के लोग उस आइस क्यूब को खरीदते हैं, तो मुझे एक्चुअल स्टैट्स पता चलेंगे। तो इसलिए जो है ना ये डिलीवर टू हमें चेंज करना पड़ता है। इसकी एक और भी रीजन है, वो हम अभी आपको नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे चलकर बताऊंगा। तो डिलीवर टू वाला जो है ना वो आप लोगों ने सबसे पहले इस सिनेरियो को बिल्कुल ठीक करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप कोई, यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं हम यूके में आ गया, ये मैंने आइस क्यूब यहाँ पर सर्च किया, इंटर दबाया, यहाँ पर आने के बाद अब मुझे जीएस चलाना होगा। देखें जीएस अब ऑरेंज हो गया, इसका मतलब है अब ये चल सकता है। अगर मैं नॉर्मली इधर जाऊं तो ये नहीं चल सकता, देख रहे हैं। तो अमेजोन के ऊपर जब प्रोडक्ट सर्च कर ली, अब जीएस चल सकता है, पिन किया हुआ है, यहाँ है जीएस चलाएं, स्कून से लॉगिन पासवर्ड आपने लिया होगा, लॉगिन करेंगे तो जीएस अपने स्टैट्स शो कर देगा। यहाँ तक जो है ना आप लोगों का आज का सेशन है, ये आपको समझना चाहिए, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। कल हम इसके क्राइटेरियाज के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है मार्केट में अगर घूमना है तो जहन क्या बनाकर जाना है। यूएसए की मार्केट में चीज ढूंढने जा रहे हो तो क्या जहन होना चाहिए, और यूके की मार्केट में ढूंढने जा रहे हो तो क्या जहन होना चाहिए। कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबी सारी रिव्यूज ये वो छोटी मोटी चीजें भी डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होती हैं और कैसे होती हैं और कैसे की जाती हैं, ठीक है। और एक दो स्क्रीनशॉट जेएस के भी देखेंगे कि जब आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो उसके बाद जेएस आपको कौन से सेट्स दिखाता है, ठीक है। तो हम उसके स्क्रीनशॉट्स भी देखेंगे। फिर क्वेश्चन है तो कर लें। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ अहमद भाई कि हम मतलब हंटिंग स्टार्ट कब से करेंगे? क्योंकि अभी तो लेक्चर हमने कल, शुरू कर लिया, अभी तो ये जो हम अब कि शुरू नाउ इट्स अप टू यू कि अगर आप आज जंगल स्काउट परचेज कर लें, कल हम क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, कल आप हंटिंग स्टार्ट करें। ये तो आपके ऊपर आप डिपेंड करता है कि जंगल स्काउट कब अवेलेबल करते हैं आप लोग। जब जंगल स्काउट आपके पास अवेलेबल होता है आप शुरू कर दें हंटिंग, आज इंस्टॉल करें, कल हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे, साथ ही शुरू कर दें हंटिंग करना। हंटिंग तो स्टार्ट, ठीक है। सही, मतलब कि अब टूल्स जो है, बात है कि जब हम टूल्स खरीद लेते तो कई डेफिनेटली, बात चल रही है अभी टूल्स के हवाले से, तो मैं देख लेता हूँ अगर आपसे जो डेफिनेटली, आपने जो रेफरेंस दिया है अगर ठीक उससे है, परचेज करना हुआ तो वो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, हाँ जी, वरना मेरी भी एक दो जगह ना बात है, तो ठीक है, मैं वो ठीक पता है, कर लेता हूँ कि अगर ठीक है, मुझे वो जो है ना एक्सटेंशन मिलती है तो मैं वो जरा अप्लाई कर ठीक लेता है, हूँ। ठीक अच्छा है, मुझे ये बताइएगा, अब इसके लिए मुझे जो आपने अभी बताया कि जो प्रोसेस बताया क्रोम के, आप जो है ना अलग वर्जन बनाए ताकि अपने प्रोसेसिंग के लिए। जी जी, अब इसी तरह ही हम करें, मतलब अब एक अलहदा मैं पहले जीमेल अकाउंट बनाऊं, क्योंकि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वैसे एक्चुअली वो है तो प्रोफेशनल प्रोफेशनल नहीं कह सकते, क्योंकि वो मतलब मैंने उस पर अपना नंबर ऐड किया हुआ है, दो मेरे जो है ना इंग्लिश के लेटर है, मतलब कि एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल लगता नहीं है वो। जी जी, ठीक है, तो मैं अब पहले जीमेल अकाउंट बनाऊं, ठीक है, जी जी, फिर उससे मैं साइन इन हूँ। जी जी, साइन इन होने के बाद ये जो मैं जो क्रोम की एक्सटेंशन बनी हुई है फिर वो बनाऊं, जी जी, और उसके बाद जो है मैं जो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है वो फिक्स करूं उस पे। तो बिल्कुल, उसके बाद जंगल स्काउट या मतलब हीलियम 10 हम जो भी मतलब कि जी जी, परचेज करेंगे जी जी, उसको उनकी जी एक्सटेंशन जी, पे जो है ना हम वो स्टैट्स अप्लाई करें, इसी तरह जी करना है सर इसको। जी, जी जी, जी एक बिल्कुल इसी तरह करना है। और मैंने इसलिए जीमेल का बोला क्योंकि अभी तो शायद जंगल स्काउट वगैरह पर आपको उसका इम्पैक्ट नजर ना आए कि यार अहमद भाई ने कहा जी था लॉग इन हो जाओ, लेकिन जब आज की आदत बन रही है, जब आप सोर्सिंग पर पहुंचेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, चाइना में बात करेंगे, तो हर जगह वो आपकी जीमेल ही घूम रही होगी, वो आपको उसी जीमेल से पहचाना करेंगे। तो इसलिए जो है ना शुरू से ये काम करना है। और दूसरा जहां तक बात रहेगी, यही मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ लोग, अगर आप में से ऐसे हैं जो टूल अभी नहीं लेना चाहते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेशक अभी जो मैं कल पढ़ाऊंगा उस क्राइटेरिया को समझें, जो स्क्रीनशॉट्स हम देखेंगे कि क्या होता है उसको समझें,
प्रैक्टिस अगर अभी नहीं करना चाहते बेशक महीने बाद कर लें, लेकिन हम रेडी टू गो हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी हम प्रैक्टिकली स्टार्ट कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा कर लें कि क्राइटेरियाज को जो हमें डिफाइन होंगे और जो मेथड टू सेट अप द क्राइटेरिया होंगे वो हम उनको एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, हम ठीक है, मेरी सजेशन है ठीक है, ये, बाकी मतलब ठीक है, बाकी लोगों की भी राय मायने रखती है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि हम क्राइटेरियाज को पहले ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, क्राइटेरियाज जो है ना, हम हमारे पास ग्रुप तो है अल्हम्दुलिल्लाह, हम ग्रुप में जो है ना वो उसको शेयर ठीक कर है, लेते हैं। ठीक है, ग्रुप में क्राइटेरिया शेयर हो जाएंगे और वो ठीक है, हमारे मतलब रिकॉर्डेड ठीक है, लेक्चर भी होगा। ठीक तो है, हाँ, हाँ, रिकॉर्डेड ठीक, लेक्चर ये है कि वो प्रोलॉन्ग होता है, तो उसमें ठीक है, हम जो ठीक है है, ना मतलब बिल्कुल कि बहुत ठीक, ज़्यादा लंबा बिल्कुल, नहीं जा सकते। ठीक है। तो क्राइटेरिया बिल्कुल मैं क्राइटेरिया जो है ना हम, स्क्रीनशॉट्स में हाँ हाँ जी वो दूंगा ना, पावर पॉइंट स्लाइड्स दे दूंगा, उसमें क्राइटेरिया मेंशन जी, होंगे, ठीक हाँ है। जी, वो स्लाइड्स वगैरह शेयर हो जाएंगी जैसे ही मतलब कि, क्योंकि हमने आगे चलना है, इसके बाद लिस्टिंग है या वट एवर बिल्कुल, यू वांट बिल्कुल, टू, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, जो भी बिल्कुल, आप बिल्कुल, बिल्कुल, चूज करेंगे सोर्सिंग है, टॉपिक इधर उसको है हम, लिस्टिंग। हाँ जी। तो उसके बाद जैसे ही मतलब कि हम उस पे आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो हम मतलब अभी तो मर्ज है एज अ टीम, तो हम तब भी वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्राइटेरियाज का पता होना चाहिए जो बिल्कुल, बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, इंशाल्लाह कल के हाँ, लेक्चर में ये यही पॉइंट क्लियर रहेगा। कर लेंगे। हाँ जी, वही मैंने अपने क्वेश्चन का ही मतलब के आंसर आपके रिगार्डिंग ठीक, ले लिया कि ठीक है, एक दफा हम क्राइटेरियाज वगैरह पढ़ लेंगे और ठीक है, उनके जो है ना ठीक मेथड है, पढ़ लेंगे कि किस बिल्कुल, तरह बिल्कुल, हमने उसको क्राइटेरिया को बिल्कुल मीटअप मैच करना है। कर लेते हैं, बिल्कुल वो हम हाँ कल जी, क्राइटेरिया पढ़ेंगे, फिर जब हम हाँ, मैं आपको हीलियम में थोड़ा सा दिखाऊंगा। हम्म, हीलियम ना थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट भी चल जाता है, थोड़ा सा चलता है लेकिन चल जाता है, मतलब हाँ इतना चल जाएगा जी कि जी, हम उसको उसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा और उसको सारा याद कर लेंगे। हम्म। तो वो फिर आप तब बेशक टूल ले लें, कोई मसला नहीं, टूल तो आप कभी भी लें लाइफ में यार, वो तो कोई टूल मसला तो नहीं। यकम के बाद मिलेंगे अहमद हाँ, भाई। वो पे बिलाल भाई पे आनी है उसके आप बाद। देखिए बिलाल भाई आपका मुझे पता है, इसीलिए मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ जब भी ले, और सीरियसली जब भी ले, वो देखें अगर हंटिंग ही सब कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अभी आप हंटिंग से जब गुजर जाएंगे ना, आपको फिर सोर्सिंग में भी बहुत से, सोर्सिंग सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टूल यूज नहीं होता। इसी तरह मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। मैनी चैट फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, कोई छोटी चीज नहीं है वो, पूरा मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। और मजेदार बात आपको बताता हूँ बिलाल भाई, कि कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि मैनी चैट वगैरह सिर्फ अमेजोन के लिए, वो सिर्फ अमेजोन के लिए नहीं है, वो मार्केटिंग टूल है। वो आप किसी भी चीज की हम्म, मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप चाहे दराज की करें, चाहे अपने हम्म। मोबाइल की करें, चाहे हैंड फ्री की करें, चाहे कपड़ों की करें, किसी की भी। और कोई क्वेश्चन है, चलें किसी का और का। बस हमारा कल का असाइनमेंट टास्क यही है कि हम जीमेल अकाउंट और अपने जो एक्सटेंशन हाँ, है क्रोम के वो रेडी रखें, हाँ, और मतलब एक्सटेंशन और एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। हाँ, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ना, उसमें थोड़ी जब लॉगिन हम्म, करेंगे। और वो बड़ा आसान होता है, अगर जब जिससे भी आप टूल लेंगे ना, अगर टूल में इंस्टॉलेशन इसी तरह होती है मैंने जिस तरह आपके, लेकिन अगर कोई मसला भी आया ना, तो टूल प्रोवाइडर इस बात का जिम्मेदार होता है कि वो आपको इंस्टॉल करके देगा, चाहे करवा के देगा, फोन करके करे, मैसेज करके करे, तो इसमें टेंशन भी नहीं लेनी, लेकिन आपने लाजमी ये ठीक। प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अच्छा, प्रोफेशनल वे अब यही मैं, है, ठीक है। जी, ठीक जी, है, अब मैं जो है ना एक दो मतलब अप्रोच किया है मैंने एक दो जगह, मतलब वो हीलियम 10 के लिए और ये ना ठीक है, जंगल स्काउट के लिए ठीक है, मोस्टली। ठीक है, वायरल ए के बारे में तो मुझे इतना खास नहीं पता, क्योंकि मैं ठीक फर्स्ट है, टाइम सुन रहा हूँ इसको। ठीक है, वायरल, ठीक तो है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम, अब मैं उससे जो कांटेक्ट कर रहा हूँ, मैं उससे यही कहूँ कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, जंगल हाँ, स्काउट की एक्सटेंशन चाहिए और जी, वेब नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल नाम भी भेज देता हूँ यासिर का, और सारे लिख कर भी फिर जिस इनसे भी रेट ले लें, बाहर से भी रेट ले लें, लेकिन अगर आप यासिर से लेते हैं, आप में से कोई भी, तो उस मेंशन करना है मुझे ईगिन रेवोल्यूशन वालों ने भेजा है, ठीक है, वो फिर आप आपको ठीक उसको है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ अहमद यार। भाई, जी, जी, मैं उन्होंने से ही आपकी तरफ आया हूँ। ठीक है, मेरा हाँ रोहन भाई पता है पूरा मुझे, ऑपोजिट है, हाँ। मैं बिल्कुल, उनसे ही आपकी तरफ आया। बिल्कुल तो रोहन। मेरे टूल का, हाँ, मेरे टूल का हुआ पड़ा है। हाँ, आपका उनसे हुआ बात पड़ा की। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे बताया था कि रोहन भाई, असल में ये होता है कि रोहन जी, भाई, मैं जाती तौर पे कभी भी, आपको पता होगा यासिर भी बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छे हाँ, प्रोवाइडर भी हैं, लेकिन होता है ना कि जब किसी जगह पर बैठकर अगर आप किसी को 100% रिकमेंड करने की कोशिश करो, तो वो लोग समझते हैं शायद ये इनकी अपनी कंपनी का पार्ट है। तो बंदे बहुत अच्छे हैं, सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन फिर आपको, ठीक है, चले, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर वरना हम चलते हैं। नहीं, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, कल मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।